इसे देहरादून से स्वामी ध्यान रवि ने पूछा है। पूछते हैं, मृत्यु हकीकत है या कथा? जो डेथ इज ट्रूथ और ए फिक्शन। मृत्यु हकीकत नहीं है, मृत्यु सत्य नहीं है, मृत्यु एक कथा है। डेथ इज ए फिक्शन। क्यों फिक्शन है? क्योंकि जिसको हम मृत्यु कहते हैं वह शरीर की मृत्यु तो होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। और फिक्शन सबसे बड़ा ये है कि मैं शरीर हूँ, तो शरीर की मृत्यु होती है तो तू सोचते कि मैं मरा। लेकिन अगर तुम्हारा तादात्म्य ठीक हो जाए तब तुम जानोगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं। हे जनक, जिसने जाना है योगी वही, देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो। तो तादात्म्य जैसे ही टूटता है तुम्हारा कि मैं देह नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, मैं इंद्रियां नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं हृदय नहीं, मैं मन नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ। एको विशुद्ध बोधोहम इति निश्चिवनिना प्रज्वाल्या ज्ञान गानम वीत शोको सुखी भव। मैं विशुद्ध बोध हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ। अगर इस बात को तुम जान लो तो तुम्हारी मृत्यु नहीं है। मृत्यु का जो भ्रम पैदा होता है वो गलत तादात्म्य के कारण ऐसा भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए सभी ज्ञानी, सभी संत इस बात को कहते हैं। कृष्ण तो गीता में ढोल बजा करके घोषणा करते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापे न शोषयति भारत। अर्जुन, शस्त्र तुमको काट नहीं सकता। तो अर्जुन को शरीर को तो काटेगा शस्त्र, कहते तुमको काट नहीं सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक, आग तुमको जला नहीं सकती। क्यों? अगर शरीर है तब तो जला सकती है। नहीं, कहते तुम आत्मा हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति, आपको जल तुमको सड़ा नहीं सकता। शरीर हो तब तो सड़ा देती। तो कहते हैं न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत, और हवा तुमको सुखा नहीं सकती। अगर शरीर हो तब तो सुखा देगी। घोषणा करते हैं, कहते वासांश जीर्णानि यथा व्याय नमानि गुह्याति नरोपदारी। जैसे पुराना वस्त्र छोड़ करके नया वस्त्र मनुष्य धारण करता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती। तो मृत्यु है कहाँ? ये तो कपड़ा बदलने वाली बात है। इसका अनुवाद करते हुए उर्दू का एक शायर कहता है, ये कि हयातो मयात कुछ भी नहीं। बात यह है कि बात कुछ भी नहीं। ये जीवन और मौत जो है ये कुछ भी नहीं है। बात यह है कि बात कुछ भी नहीं है, इसमें हकीकत कुछ है ही नहीं। ये तो फिक्शन है, ये तो कथा है, ये तो कथा है। ये हयातो मयात कुछ भी नहीं। बात यह है कि बात कुछ भी नहीं। आदमी पैरहन बदलता है, ये इंसान की जात कुछ भी नहीं। आदमी केवल कपड़ा बदल रहा है। कहते हैं कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। तो और सबसे बड़ी बात है कि जैसे कि कपड़ा बदलता है आदमी, तो ये शरीर गिर गया, अब ये शरीर, ये गाड़ी चलने लायक नहीं, तो तुम भी गाड़ी बदल लेते हो। शरीर एक गाड़ी है, तो फिर से पुनर्जन्म होता है। और ये भारत की गहरी से गहरी खोज है। भारत में जो धर्म पैदा हुए, सनातन धर्म जो पैदा हुआ, और उसी के ब्रांचेज हैं, हिंदू धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, सिख धर्म है। ये जो सनातन धर्म है, गौतम बुद्ध खुद ही अपने धर्म को बौद्ध धर्म नहीं कहते। कहते भिक्षुओं यस धम्मो सनातनो, ये मैं सनातन धर्म की बात कर रहा हूँ। बुद्ध के मानने वालों ने बौद्ध धर्म चला दिया। बुद्ध ने कोई बौद्ध धर्म नहीं चलाया, उन्होंने तो सनातन धर्म की स्थापना की। कोई भी संत आता है, बुद्ध पुरुष आता है, पैगंबर आता है, कोई नया धर्म नहीं चलाता। वो तो धार्मिकता की बात करता है, वो तो सद्धर्म की बात करता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर अमरता की धारणा है, आत्मा अमर है, पुनर्जन्म होता है। और कथाएं तो मृत्यु के लेकर के बहुत से लोगों ने बहुत कुछ गढ़ दिया है कि मृत्यु बड़ी कष्टदायी है। मृत्यु से आनंददायी तो कुछ भी है नहीं। मृत्यु के समय सारे कष्ट विदा हो जाते हैं। फिर भी कहते हैं लोग क्यों सोचते हैं? क्योंकि बीमार होते हैं, अधिकतर लोग मरते हैं, दुर्घटना से मरते हैं। लेकिन मृत्यु के समय जब हमारी चेतना सिकुड़ती है ऊपर की ओर, तो सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं, सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मृत्यु चाहे पापी हो कि पुण्यात्मा हो, मृत्यु के समय
कोई कष्ट नहीं रहता। मैं ये नहीं कहता कि मृत्यु आनंददायी सबके लिए है, लेकिन कष्टप्रद किसी के लिए नहीं है। तो ये लेकिन कथा लोगों ने कर लिया, क्योंकि अधिक बीमारी से एसोसिएट कर लिया मृत्यु को। और कई कथाएं हैं। और स्वर्ग और नर्क है कि लोग पुण्यात्मा स्वर्ग में जाते हैं और पापी नर्क में जाते हैं। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि जो परलोक है वो बड़ा ही कंपैशनेट है, सभी वहाँ मदद करते हैं। अगर नर्क है तो पृथ्वी पर ही नर्क है, ये कहीं स्पिरिट वर्ल्ड में नर्क नहीं है। वहाँ तो सभी बड़े मददगार हैं, बड़ी सहायता करते हैं। मृत्यु जैसे ही होती है तुमको प्रॉपर मार्गदर्शन किया जाता है। तुम्हारा स्पिरिट गाइड है, तुम्हारा गुरु है, संत है, वो मदद करते हैं, तुमको मार्गदर्शन करते हैं और बड़ा प्यार से बात करते हैं, डांटते पिटते नहीं है, बड़े प्यार से ले जाते हैं, थपथपा के ले जाते हैं, कंफर्टेबल करके ले जाते हैं तुमको। लेकिन ये सब कथाएं हैं। हाँ, ये बात निश्चित है कि यहाँ से जाने के बाद जो 3 लोग हैं, जैसे मुख्यतः शिव लोग स्पिरिट वर्ल्ड में, वहाँ पर जैसे गैरेज में गाड़ी जाती है वहाँ से दुरुस्त होकर आती है, ऐसे ही स्पिरिट वर्ल्ड में शिव लोक में जा कर के बड़ी रिपेयरिंग करनी पड़ती है। अब शादीशुदा हो, अब कितनी बार कष्ट पाए हो, तो निश्चित रिपेयरिंग तो गाड़ी की करनी पड़ती है। गाड़ी को रिपेयर करके फिर वापस भेज देते हैं शिव लोग है। और फिर जो जिन्होंने साधना किया है, जिन्होंने जाना है अपना, जिनको ज्ञान हुआ है, आत्मज्ञान हुआ है, भक्ति में जो जिए, वो वैकुंठ में जाते हैं जहाँ भगवान विष्णु का लोक है। और कुछ लोग जो डॉक्टर्स होते हैं इस जन्म में, उनको ब्रह्मलोक में भेजा जाता है कि जरा वहाँ डिजाइन तैयार करो, पूंछ बनाना कि नहीं बनाना है, किसकी पूंछ छोटी करनी, किसकी बड़ी करनी, किसको सूंड बनाना है, किसको क्या बनाना है। और डिजाइन में इम्प्रूवमेंट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि एक बार डिजाइन बना दिया तो बना दिया और जो डिजाइन जरा ठीक नहीं है उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। विड्रॉ बहुत सारे पुराने जो डायनासोर्स थे विड्रॉ कर लिए गए। आजकल के ज़माने में ये गिद्ध हैं, करीब करीब विड्रॉ किए जा रहे हैं कि इसका डिज़ाइन ठीक नहीं है। वैसे लंगूर की एक जाति आती थी बचपन में, लंगूर हमने देखे, जिसको कहते हैं लाल देह लालील शेरधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलंग जय 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 कबसूर। वो बंदर से 10 गुना ताकतवर होता था और बंदर आदमी के डील डॉल से भी बड़ा होता था, लाल लाल रहता था। एक लंगूर गांव में आ जाता था तो हल्का मच जाता था, आ गया लंगूर आ गया। तो धीरे धीरे ये डिज़ाइन चेंज करता है। तो ऐसे जो डॉक्टर किस्म के लोग हैं वो उनको ब्रह्मलोक में भेज दिया जाता है। तो कितनी सुंदर व्यवस्था है, बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। ये मृत्यु के साथ सारी कथाएं वथाएं जुड़ी हुई हैं।